Hello viewers, welcome to Knock TV. The new poem that I am going to explain is Once Upon a Time. एक दफ़ा का जिक्र है. Written by Gabriel Okara. He was born in 1921 and died in 2019. He was a black raced poet. ये नाइजीरिया के थे. ये इनकी ये पोएम में है क्या. देखें, जब हम कोई भी स्टोरी शुरू करते हैं, खा वो डॉग वाली है, खा वो थर्स्टी क्रो वाली है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, पैसा कौवा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डॉग, ही वाज वेरी हंग्री. अब शुरू करते हैं वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब है ये कहीं माजी की बात हो रही है. तो इस पोएम में माजी की बात हो रही है. जो शायर है वो बचपन में बड़ा ऑनेस्ट होता था, सिंसियर होता था, उसमें फेकिज़म नहीं था, सच उसके पास था, मासूम था. अब सारा कुछ ख़त्म होकर उसको कह रहा है मैंने अपने ऊपर एक फेकिज़म का लिबादा चढ़ा लिया है, मैंने अपने चेहरे बदल लिए हैं लोगों को दिखाने के लिए, चूँकि लोग ऐसा जीने नहीं देते, तो मैंने लोगों के साथ, हालात के साथ अपने आप को बदल लिया है. अब जाके उसको एहसास हुआ है कि बचपन अच्छा था. अब वो अपने बेटे से कहता है, बेटे मुझे अपना बचपन लौटा दे, आपकी तरह मुझे भी कर दे, मैं भी दोबारा बचपन में आना चाहता हूँ, यानी कि मैं रियलिटी की दुनिया में आना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गेट ट्रुथफुलनेस, मैं सच्चाई की दुनिया में आना चाहता हूँ, सिंसेरिटी की दुनिया में आना चाहता हूँ. मैं तंग आ गया हूँ ये डिफरेंट चेहरे अपना के, डिफरेंट जो चीज़ें अपना के अडॉप्ट करके दुनिया के लिए, तो मैं तंग आ गया हूँ. तो अब इसलिए वो ये इसी पोएम में यही है, अपने बेटे से एंड पे जाके कहता है. तो अब इसी को हम देखते हैं इसमें है क्या. देखें, वंस अपॉन अ टाइम जो टाइटल है ना, उसने उसको उठा के फर्स्ट वर्स कर दिया है, पहली लाइन कर दी है. एक दफ़ा का जिक्र है, मतलब कि पुरानी बात हो रही है. अच्छा, पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू. जब भी इसमें आएगा, जब भी हम यूज़ करेंगे यूज्ड टू, इसका मतलब मैं ऐसे किया करता था. आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था. आई यूज टू स्विम इन द रिवर, मैं दरिया में तैरा करता था. माजी की बात ही आएगी यहाँ. तो यहाँ यही यूज़ हुआ है. राइटर कह रहा है कि एक दफ़ा का जिक्र है, यानी पहले की बात है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ. बात यह है, दे यूज्ड टू लाफ. दे से मुराद है जिसे कहते हैं जनता, लोग, आम लोग, पीपल, लोग, क्राउड्स. कहता है उन लोगों की बात कर रहा है, कह रहा है वो लोग, अपने आप को भी शामिल किया उसने, यानी कि हम सारे लोग. दैट लगा दिया, सॉरी दे लगा दिया. ये आपको पता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, सब के लिए आ सकता है. इसमें गर्ल भी हैं, बॉय भी हैं, मैन भी हैं, वुमेन भी हैं. कह रहा है वो जो लोग थे सारे के सारे, वो कह रहा है यूज्ड टू लाफ, वो हंसा करते थे, मुस्कुराते थे वो. विद देयर हार्ट्स, अपने दिलों से, यानी जब हम किसी को मिलते थे मुस्कुरा के तो दिल से मुस्कुराते थे. हार्ट्स लिखा उसने, हार्ट्स जमा लगाया है, चूंकि पीछे दे है, दे प्लूरल है तो ये भी प्लूरल लगाना पड़ेगा. यूज टू मैंने आपको लगा दिया कि हम लगाते हैं पास्ट के लिए. लाफ होता है हंसना, विद प्रेपोजिशन है, देर यहाँ एडजेक्टिव है, और ये आया है हार्ट्स के लिए. अपने दिलों के साथ, जब दिल से हम हंसते थे, हंसते तो अब भी हैं हम, कह रहा जब हम दिल से हंसा करते थे. एंड लाफ विद देयर आईज, और वो अपनी आंखों से भी हंसते थे. बेटे आंखें कैसे हंसती हैं और दिल कैसे हंसता है. मतलब कि जब हम मुस्कुराते हैं, हमारी आंखें और हमारा दिल दोनों मुस्कुराते हैं, हमारे साथ मुस्कुराते हैं. असल में ये मेटाफर यूज़ किया उसने. मेटाफर यूज़ करके आपको बताना ये चाह रहा है कि हम जब किसी से मिलते थे, हमारी मुस्कुराहटें, हमारी स्माइल जो थी वो अंदर से निकलती थी, हमारे दिल से निकलती थी, हमारी आंखों से वो नज़र आती थी. देखिए यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, लाफ और स्माइल, दो लफ्ज़ आएंगे इसके अंदर. मीनिंग तो सेम है क्योंकि ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन फ़र्क तो होता है ना. अगर लाफ है तो स्माइल को लगाया उसने, बात तो की होगी. असल में लाफ का मतलब भी मुस्कुराना ही होता है और स्माइल का मतलब भी मुस्कुराना ही होता है. स्माइल होता है जब आप मुंह से कुछ बोलते नहीं हैं, जब आपके टीथ नज़र नहीं आते, 32 टीथ आपके नज़र नहीं आते, आप खाली मुस्कुराहट देते हैं, मुंह बंद आपका होता है, या लिप्स आपके थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होते हैं. लेकिन लाफ होता है जब आप मुंह से आपके बात निकलती है, एंड एवरी बॉडी कैन सी योर 32 दांत आपके नज़र आते हैं. वो मीनिंग भी लिखा है मैंने, ये देखें. स्माइल का मतलब होता है स्माइल कर्व्ड ऑन योर फेस, ओनली लिप्स आर विजिबल, लिप्स आपके नज़र आते हैं, बस स्माइल देना इसे कहते हैं. लाफ होता है बिग होल इन योर फेस, मुंह पे एक बड़ा होल बन जाता है, यानी मुंह खुल जाता है. शो ऑल योर 32 टीथ, आपके टीथ नज़र आते हैं. यह फ़र्क आपको यहाँ नज़र आएगा बेटे.
अब वो पहला कह रहा है कि लोग जो थे वो ऐसे हंसा करते थे दिल से और आंखों से। क्लियर। नेक्स्ट, बट नाउ, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, अब कंट्राडिक्शन आ गई है। पहले एक बात और की है, अब कंट्राडिक्शन आ गई है। कहता है बट नाउ, लेकिन आजकल, दे ओनली लाफ, अब वो हंसते तो हैं, सिर्फ हंसते हैं बस। कैसे? विद देयर टीथ, दांतों के साथ। अब कर सिर्फ दांतों के साथ हंसते हैं, ये भी मेटाफर है। दांतों के साथ कैसे हंसा जाता है? मतलब ये है कि जब वो हंसते हैं, लाफ करते हैं, उनके दांत नजर आते हैं, उसके पीछे हार्ट नहीं है, उसके पीछे आइज नहीं है। क्योंकि जब आदमी मुस्कुराता है ना बेटे, उसके हार्ट, चलो हार्ट हमें नजर नहीं आता, आइज तो नजर आती है ना। ये जेस्चर है हमारे चेहरे के, हमारे चेहरे के एक अतार चढ़ाव है, आंखें हमारे चेहरे का हिस्सा हैं। तो आंखें हमारी एक मैसेज देती हैं कि तेरे आने की मुझे खुशी हुई है। आई एम स्माइलिंग, आई एम लाफिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, यानी उसका इजहार कर रहा है प्लेयरेबल तरीके से कि तेरे आने की मुझे खुशी हुई है। लेकिन कह रहा है आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सिर्फ हमारे दांत नजर आते हैं, उसको हम मुस्कुराना कह लेते हैं। आगे उसने कुछ और कहा है, वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज। अच्छा बेटे, आइस आपने देखी, बर्फ होती है। आइस ब्लॉक आपने देखा, जब फ्रिज में बर्फ रखते हैं ना, टुकड़ियों में डाल के, उस टुकड़ी को ब्लॉक कहते हैं। कह रहा है उस आइस का जो जो उस बर्फ का टुकड़ा जो है ना, हमारी आंखें उसकी तरह जो हैं वो कोल्ड हो गई हैं। आपको ये पता है आंखें कोल्ड कब होती हैं? देखें, जब कोई कोई मरीज की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, या बाहर डेथ होती है, तो डॉक्टर चेक करता है। तो क्या करता है, कैसे चेक करता है कि वो डेड है या नहीं डेड? एक तो पल्स चेक कर लेता है, लेकिन पल्स हर दफ़ा सही खबर नहीं देती। अब वो जो असल तरीका डॉक्टर का, वो एक टॉर्च मार के आंखों में देखता है। दैट इज़ द रियल तरीका, वो असल तरीका है। उससे फ़ौरन पता चल जाता है कि आंखों में चमक है, आंखों में रोशनी है, आंखों की मूवमेंट है। आंखों के जिसे कहते हैं ना कि आंखों की मूवमेंट से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आदमी जिंदा है कि मुर्दा है। कह रहा है मेरी आंखों की मूवमेंट नहीं, वो जाम हो चुकी हैं। देखें, फिर देखें, कोल्ड आइस, कूल नहीं लगाया उसने, कूल होता है थोड़ा ठंडा, कोल्ड हो गया, जम चुकी हैं वो, यानी कि उनकी रोशनी ख़त्म हो चुकी। रोशनी ख़त्म होने का मतलब है उनमें मूवमेंट, उनमें शाइनिंग, जो जिस शौक से वो नज़र आती थी, जिस शौक से मैं देखता था, पहले हंसता था, वो ख़त्म हो चुकी है। देखें, दो बातें उसने बताई पहले में। एक उसने कहा था हम दिल और आंखों से हंसते थे, दिल को भी उसने निकाल दिया, आंखों को भी निकाल दिया। दिल भी कह रहा है ख़त्म हो गया, हमारे आंखें भी ख़त्म हो गई, कोल्ड जो हो गई हैं। लेकिन कह रहा है पीछे सिर्फ टीथ रह गए, दांत हमें नज़र आते हैं बस। और दांत जो है, ये भी एक, यहाँ भी ये सिंबलिज्म है। चूँकि दांत कब नज़र आते हैं, आगे सिंबलिज्म आ रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो कह रहा है सर्च बिहाइंड माई शेडो। ये तो हो गया आंखें भी कोल्ड पड़ गई हैं, और दिल से भी नहीं हंसते, बल्कि सिर्फ हमारे टीथ नज़र आते हैं। और जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे ऊपर हंसते हैं, वो कहता है सर्च बिहाइंड माई शेडोज़, वो मेरे शेडो के पीछे मेरी बुराइयां करते हैं। मतलब ये है कि मेरी बैक पीछे मेरी बुराइयां करते हैं, मुझे अच्छा नहीं समझते। सामने आते हैं खुश होते हैं, ऐसे नज़र आते हैं खुश होते हैं। लेकिन कह रहा है कि सर्च बिहाइंड माई शेडो, वो मेरे शेडो के पीछे से वार करते हैं। मतलब कि दे क्रिटिसाइज अपॉन मी, मेरे ऊपर वो तनकीद करते हैं। और इसी चीज़ को उसने कहा है। आगे एक बात और आ रही है, यहाँ पहला स्टैंजा ख़त्म हो गया। पहले स्टैंजे में क्या आया है? एक ही बात आई है कि हम पहले दिल और आंखों से हंसते थे, अब दिल और आंखें तो साइड पे चलेंगी, हमारे सिर्फ दांत नज़र आते हैं, और वो भी मुस्कुराते हैं। और साथ जो कह रहा है कि वो हमारी मुस्कुराते या किसी को देख के खुश होना तो बड़ी दूर की बात है, कह रहा है बैक पीछे बुराइयां भी करते हैं। एक तीसरी बात अगले नेक्स्ट स्टैंजे में आ रही है, वो ये है, देर वॉज अ टाइम एंड डीड। कहता है कि वक्त था, वाकई, रियली, देर वॉज अ टाइम, इंडीड होता है रियली, वाकई, एक टाइम था, एक वक्त था। क्या था उस वक्त में? दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट। वो जब हाथ मिलाते थे, सलाम दुआ लेते थे, हाथ मिलाते थे, तो कह रहा दिल से हाथ मिलाते थे। हाथ के साथ साथ उनके दिल भी मिलते थे, मोहब्बत थी लोगों के, रिश्तों के अंदर प्यार था, रिश्तों के अंदर मोहब्बत थी। फिर देख लें, दे यूज टू, मैंने कहा था ना यूज टू बार बार आएगा। वो यूज टू शेक, शेक होता है मिलाना, शेक हिलना भी होता है, शेकर, मिल्क शेक करने वाला, शेक ये वर्ब है। तो कहता है यूज टू शेक, वो यहाँ इन्फिनिटिव यूज़ किया है, वो हम मिला करते थे या हाथ मिलाया करते थे। कैसे बेटे? हैंड्स विद देयर हार्ट, दिलों के साथ, दिल से हम किसी को सलाम करते थे। एक और बात की है, बट दैट इज़ गॉन, लेकिन अब वो चला गया सारा कुछ। गॉन होता है चला गया, ख़त्म हो गया, यानी अब हम दिल से हाथ नहीं मिलाते, ये कहना चाह रहा है। और साथ उसने सन लिखा है, अपने बेटे से कह रहा है बेटे आजकल वो सारा ख़त्म हो गया है, हम हाथ मिलाते हैं लेकिन दिल से नहीं मिलाते।
बेटे से कहा रहा, फिर आगे कह रहा है नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट। अब वो हाथ तो मिलाते हैं विदाउट हार्ट, विदाउट हार्ट कहा उसने, हाथ आज भी मिलाते हैं विदाउट हार्ट, बगैर दिल के। क्या मतलब इसका कि दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, सिंसेरिटी से वो हाथ नहीं मिलाते। उनकी कोई मजबूरी हो सकती है कि हाथ मिलाना, चले मिला लेते हैं, आ गया है तो। अब कह रहा है लोग हाथ तो आज भी मिलाते हैं लेकिन देयर इज़ नो सिंसेरिटी अमंग देम एंड देयर इज़ नो हार्ट, उस हार्ट के साथ नहीं मिलाते वो। और कह रहा है वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट, हाथ मिलाते हैं लोग और हाथ किस हाथ से मिलाया जाता है, राइट हैंड से, दाएं हाथ से सलाम लिया जाता है, हाथ मिलाते हैं, लेकिन बायां हाथ कहता है मेरी एम्प्टी पॉकेट में होता है। एम्प्टी कहते हैं खाली को, पॉकेट कहते हैं जेब को। यानी कि ये है कि अगर आपकी जेब में कोई माल है तो आपके साथ लोग हाथ मिलाते हैं, लेकिन कह रहा वो मेरे से अगर हाथ मिलाता है तो उसका दूसरा हाथ मेरी पॉकेट में होता है। पॉकेट में होता नहीं रियल में वो, ये भी मेटाफर है। पॉकेट में होता नहीं मतलब मेरी उसकी नज़र मेरी पॉकेट पे होती है कि मैं कितना अमीर हूँ, मेरी कितनी दौलत जिंदगी कितनी मेरे पास रहेगी, कितनी मुझे मिल सकती है, कितना वो लालची है। यहाँ ये मुराद है बेटे। अब वो कह रहा है मुझे पता है कि मेरी जो जेब जो है वो एम्प्टी है, मेरी जेबें खाली हैं, मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब सारा कुछ मेरे दोस्तों ने ले लिया है। लेकिन कह रहा है उसको नहीं पता, वो मुझसे हाथ मिलाता है लेकिन उसकी नज़र जो है मेरी जेब पे है, एम्प्टी पॉकेट। उसने कहा हाथ डालते हैं मेरी जेब में, हाथ ऐसे तो कोई नहीं डालता ना, यहाँ मुराद है नज़र होना। उसकी नज़र जो है वो मेरी, उसका वो मेरी एम्प्टी पॉकेट के ऊपर, मेरी जेबों के ऊपर है। आगे उसने एक और बात की है, वह तीसरा स्टैंजा शुरू हो गया यहाँ से बेटे, फील एट होम कम अगेन। अच्छा कह रहा है जब मैं किसी के घर जाता हूँ ना, अपने दोस्त के घर जाता हूँ, रिश्तेदार के घर जाता हूँ, अजीज़ के घर जाता हूँ, अपने किसी नियर और डियर के घर जाता हूँ, तो वो कह रहा जी अपना ही घर समझो, फिर आना दोबारा। मतलब कि मुझे बड़े खुश होते हैं, इनवाइट करते हैं दोबारा फिर आना हमारे घर। यहाँ फील एट होम का मतलब होता है अपना ही घर समझो, फील होता है महसूस करना, एट होम घर, अपना ही घर समझो, कम अगेन दोबारा फिर आना हमारे घर। जब मैं जाता हूँ तो मुझे अच्छा समझते हैं, फिर आना दोबारा। लेकिन आगे एक और बात आ रही है, दे से एंड व्हेन आई कम, कहता है वो मुझे ऐसा कहते हैं कि दोबारा फिर आना, अपना ही घर समझो इसको। लेकिन जब मैं ऐसा करता हूँ, क्या करता हूँ मतलब घर चला जाता हूँ उनके में और अपना घर समझता हूँ मैं। जब मैं ऐसा करता हूँ उनके घर जाके अपना घर समझता हूँ, फ्री होके बैठता हूँ, फ्री होके बातें करता हूँ, तो फिर क्या होता है, कहता है ऐसा वंस या ट्वाइस, बस एक या दो दफ़ा होता है बस। अब मैं गया हूँ, उसने कहा दोबारा आना, मैं दोबारा गया हूँ, ये ट्वाइस हो गया। वंस को कहते हैं एक, ट्वाइस को कहते हैं टू, थ्राइस को कहते हैं तीन। कह रहा है ये एक या दो दफ़ा होता है, उसने दो ही, वंस और ट्वाइस, एक या दो दफ़ा ऐसे होता है कि मैं घर गया हूँ और ईजी होके बैठा हूँ, तीसरी दफ़ा जाने का मौका नहीं मिला। चूँकि तीसरी दफ़ा जिसे कहते हैं कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना, कुछ ऐसा ही इसके साथ हुआ है। कह रहा तीसरी दफ़ा मेरे ऊपर उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि अब नहीं आने, रहने दो। कहते थे आना अपना घर समझना, जब मैं गया हूँ तो बस दो दफ़ा ही कहता है, एक या दो दफ़ा मुझे मौका मिला है, उसके बाद मेरे ऊपर दरवाजे बंद कर दिए। ये भी मेटाफर है, दरवाजे बंद का मतलब है रिलेशन ख़त्म कर लेना, बातचीत ख़त्म कर लेना, मिलना जुलना बंद कर देना। आगे देखें इसको, मैं फिर और कर रहा हूँ एक्सप्लेन। दे से व्हेन आई कम, जब मैं आता हूँ, अगेन एंड फील एट होम, जब मैं ईजी फील करता हूँ उनके घर में एक दो दफ़ा, तो कह रहा है फ्रॉम देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी, देयर विल बी नो थ्राइस। थ्राइस होता है तीसरी दफ़ा, तीन दफ़ा कभी हुआ ही नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर अपने दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ वर्ड आ रहा है बेटे, फाइंड डोर्स शट ऑन मी, मैंने पाया मेरे ऊपर दरवाजे बंद कर दिए गए, मतलब मेरे साथ रिलेशन ख़त्म कर दिया। दरवाजे बंद करना भी ठीक है, घर के दरवाजे बंद करना मतलब किसी को घर में नहीं आने देना। अब कह रहा तीसरी दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मेरे ऊपर दरवाजे बंद कर दिए जब मैं उनके घर गया। अब ये कब की बात कर रहा है, अब की बात कर रहा है, बचपन की बात नहीं कर रहा। बचपन की दोस्ती, बचपन की सिंसियरिटी, अब ये दुनिया ऐसे चल रही है। अब नेक्स्ट में आ रहा है चौथा जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा बेटे ये है, सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, ए बेटे अब मैंने भी दुनिया में रहना सीख लिया है। आई हैव बिकम अ वर्ल्डली विजडम पर्सन, मैं भी एक दुनियादार बंदा बन चुका हूँ। आई हैव लर्न हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड इन फेकिज्म, इस दुनिया में कैसे रहना है मुझे पता चल गया है। कह रहा है आई हैव लर्न, मैं सीख चुका हूँ, लर्नड लगाया, लर्नड, लर्न लर्नड, लर्नड भी होता है, लर्न लर्नड लर्नड भी होता है, यूज़ अलग अलग हैं, वो अलग से टॉपिक है।
तो कह रहा थर्ड फॉर्म लगाई है, मैंने सीख लिया है, मैं सीख चुका हूँ। क्या सीख चुका हूँ? मैनी थिंग्स, बहुत सारा चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत मैनी थिंग्स। अच्छा, यहाँ जो चीज़ें सीखी ना, आगे जाके इसको निगेट करेगा, इसकी नफ़ी करेगा, मुझे ये नहीं सीखनी चाहिए थी। उनको उसने कहा है म्यूट थिंग्स, मुझे ये चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए थी। आपने याद रखना ये चीज़ें, आगे जाके उसने नेगेटिव करना है इसको। कह रहा है मैंने भी दुनिया में रहना सीख लिया, मैंने ये चीज़ें सीख ली हैं मेरे बेटे। अपने बेटे से कह रहा है बेटे मैंने बहुत कुछ सीखा है दुनिया से, दुनिया ने मुझे सबक दिया है, दुनिया बेहतरीन किताब है। अब क्या सबक है? ये है आई हैव लर्न टू वियर, मैंने सीख लिया है। टू वियर इन्फिनेटिव यूज़ किया है, पहनना, पहनना कोई चीज़ पहनना, अपने ऊपर कपड़े पहनना, जूता पहनना, टोपी पहनना, चेहरे पे मास्क पहनना, जो भी पहनना, वियर का मतलब पहनना ही होता है। टू वियर उसने इन्फिनेटिव लगा दिया है। मैंने सीख लिया पहनना, मैनी फेसेस, देखा ना, फेसेस ने बता दिया, पहनने का मतलब है चेंज करना, यानी अपना चेहरा जो है इसके ऊपर कोई मास्क लगा के चेंज कर लेना। ऐसे मास्क बाज़ार में मिलते हैं ना, चेहरा औरत वाला चेहरा लगाएं औरत बन जाती है, बॉय वाला लगाएं बॉय बन जाता है, ओल्ड मैन का लगाएं ओल्ड मैन बन जाता है। तो कह रहा है मैंने भी सीख लिया है अपने चेहरे को क्या करना बेटे, फेस के ऊपर मास्क पहनना, अपने चेहरे को दूसरा रंग देना मैंने सीख लिया है। समझाइए आपको, यानी चेहरा बदलना, हर जगह एक चेहरा रख के हम चल नहीं सकते, अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे हम नहीं जी सकते। अब वो कह रहा है मैंने भी अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाना, चेहरे को बदलना, चेहरे के रंग बदलना गिरगिट की तरह मैंने सीख लिया है। वो ये है बेटे, लाइक ड्रेसेस, जैसे कपड़े होते हैं ना, आज मैंने कपड़े पहने, पैंट पहनी, शर्ट पहनी, शलवार भी पहनी है, वेस्ट कोट पहनी है। कह रहा है मैंने कपड़ों की तरह अपने चेहरे को बदलना भी सीख लिया है, मैं चेहरे बदलूंगा जैसे कपड़े बदलता हूँ। अब ये उसने आगे कहा है मैनी फेसेस। अब वो क्या क्या उसने अपने क्या क्या कौन कौन से चेहरे बना रहा है, वो कौन कौन से चेहरे बदल रहा है। उसने कहा कि मैंने होम फेस, जो घर में चेहरा रखना है वो मैंने घर में चेहरा रखता हूँ, घर में मेरा फेस और होता है। अच्छा बताता चलूँ, एक जापानी कहावत भी है कि हर आदमी के 3 फेस होते हैं, एक वो अपने घर वालों के लिए रखता है, दूसरा फेस वो ऑफिस और कोलीग और दोस्तों के लिए रखता है, तीसरा फेस वो किसी को भी नहीं दिखाता, जो उसका असल फेस होता है, दैट इज़ द रियल फेस। तो यहाँ उसने और तरह के फेस बताए हैं कि हम जो अपने ऊपर एक लबादा चढ़ा के जो होते हैं वो होते नहीं। तो हम वही ये कह रहा है मैंने सीख लिया है होम फेस, जो घर में रखना ना चेहरा, वो कैसा है, घर में कैसे रहना है, भाई बच्चों के साथ कैसे रहना है, वो चेहरा मैंने कैसा रखना है। फिर कह रहा है ऑफिस फेस, दफ्तर में जाके मैंने अपना चेहरा कैसे बनाना है, क्योंकि दफ्तर का माहौल और घर के माहौल में फ़र्क होता है। फिर वो कह रहा है मैंने सीख लिया स्ट्रीट फेस, स्ट्रीट से मुराद ये आम लोगों के साथ बाहर निकलना, मोहल्ले में, सोशल जिसे कहते हैं सोसाइटी में रहने का मेरा चेहरा और है, वहाँ मेरा जो ये रंग घर वाला रंग है वहाँ वो नहीं होता, और जो वो होता है वो दफ्तर में नहीं होता। 3 रंग हो गए। चौथा कह रहा है कि मैंने हाउस फेस, अच्छा बेटे यहाँ ऊपर लगाया था होम फेस, नीचे लगाया हाउस फेस, ये इसका क्या फ़र्क है, मतलब है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फिर है कॉकटेल फेस, कॉकटेल कहते हैं शराब को, और शराब एक तरह की नहीं होती, इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठंडी भी होती है, स्ट्रॉ से भी पी जाती है, और दूसरे इंग्रेडिएंट लगा के ये पी जाती है। कह रहा जब पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब के माहौल में जाते हैं, किसी पब में जाते हैं, किसी शीशा में जाते हैं, पीने जाते हैं, किसी नशे वाली जगह पे जाते हैं, वहाँ हमारा चेहरा और होता है, वहाँ हमारा चेहरा जो है और होता है, वो भी मैंने सीख लिया है। क्योंकि अंग्रेज़ है तो ज़ाहिर वैसी बात भी तो करेगा ना। कह रहा मैंने कॉकटेल वाला फेस भी सीख लिया है कि जब शराबी या शराब खाने में जाते हैं तो वहाँ कैसा चेहरा लेना, ये कुछ मैंने सीखा है। आगे कुछ और उसने कहा, बस ये मैंने सीख लिए हैं। अब कह रहा है हर चेहरे के ऊपर ना मैंने हर चेहरे को एक रंग दिया, बस वो वहीं यूज़ करना है मैंने। आगे कह रहा है विद ऑल देयर कन्फर्म स्माइल्स, उन सारों के ऊपर एक एक मैं स्माइल रखता हूँ। जितने 5 चेहरे उसने गिने हैं ना, हर एक के ऊपर एक स्माइल है। घर होता है तो बीवी के लिए एक स्माइल है, बाहर होता है तो मोहल्लेदारों के लिए एक स्माइल है चेहरे के ऊपर, ऑफिस में होता है तो ऑफिस जैसी स्माइल है बॉस के लिए। इन सारी स्माइल को कह रहा है मैंने ऐसे फिक्स कर लिया अपने ऊपर जैसे दीवार के ऊपर एक तस्वीर लगी हो, और तस्वीर के ऊपर जो स्माइल होती है ना किसी आदमी की, वो फिक्स होती है, कन्फर्म होती है, क्योंकि उसने तो बदला ही नहीं। कह रहा है मैंने भी ऐसा पक्का कर लिया अपने आप को, हर चेहरे की एक अपनी स्माइल है, और स्माइल कन्फर्म है, पक्की है, ट्रुथ है, सही है। और वो स्माइल कह रहा है मेरे पोर्ट्रेट स्माइल, कहता है लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, कह रहा है वो एक पक्के एक फ़ोटो की तरह पक्की स्माइल है जो मेरे चेहरे पे होती है। यहाँ उसने लफ्ज़ यूज़ किया लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल
फ़ोटो की तरह पक्की स्माइल। आपको पता है जब लाइक यूज़ होता है, सिमली यूज़ होती है, तो यहाँ उसने सिमली यूज़ की है, तशबीह जिसे हम कहते हैं। अब उसने एक और बात की, उसने कहा था एंड आई हैव लर्न टू, मैंने कुछ और भी सीखा है। एक क्या सीखा उसने, पहले उसने कहा था कि हम हंसते हैं और हम दिल से हंसते थे, आंखों से हंसते थे, अब हमारी सिर्फ दांत नज़र आते हैं, एक बात। दूसरा उसने कहा था कि अब लोग हाथ मिलाते हैं, दिल से हाथ मिलाते थे लेकिन अब हाथ मिलाते हैं और पीछे से वार भी करते हैं। दो बातें होगी। तीसरी बात उसने कहा था कि जो मुझे कहते हैं मेरे घर आओ, जब मैं जाता हूँ एक दो दफ़ा तो वो ठीक करते हैं, अच्छा समझते हैं, तीसरी दफ़ा मुझे कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए मेरे ऊपर अपने घर के। तीन बातें होगी। चौथी बात उसने अभी अभी आपको बताई है कि मैंने अब तीन बातें उसने बताई। अब चौथी बात में उसने कहा था मैंने अपने आप को दुनिया में रहना सीख लिया है और मैंने अपने चेहरे बदल लिए। जैसा बंदा कहते हैं जैसी मुंह वैसी चपेड़, जैसा बंदा कहता वैसा ही मैंने रहना सीख लिया, हर बंदे को मैं अलग से डील करता हूँ। और फेकिज्म इसे कहते हैं बेटे। अब कह रहा है एक और चीज़ सीखी है वो, अब फेस सीखे, आई हैव लर्न, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने सीख लिया है। टू, और भी कुछ सीखा है, टू लाफ विद ओनली माई टीथ, सिर्फ अपने दांतों के साथ मुस्कुराना सीख लिया मैंने, उसमें से हार्ट और आइज निकाल दी हैं। बेटे दांत यहाँ जो ना टीथ, ये यहाँ है तो फेक और ये यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है क्योंकि दांत आप अच्छा आगे आ रहा है, उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। कह रहा है मैं अब सिर्फ अपने दांतों के साथ मुस्कुराता हूँ, बस मुझे कोई दिल दुल से कोई मतलब नहीं है। फिर है एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, अब मैं हाथ मिलाता हूँ लोगों के साथ लेकिन विदाउट माई हार्ट, बगैर दिल के, मेरे दिल में कोई प्यार प्यूर नहीं होता, मेरे दिल में कोई मोहब्बत नहीं होती, मैं हाथ मिलाता हूँ विदाउट हार्ट, बगैर दिल के, बगैर मोहब्बत के, बगैर सिंसेरिटी के। फिर उसने कहा था आई हैव आल्सो लर्न टू से गुड बाई, कह रहा मैंने गुड बाई कहना भी सीख लिया है। जब हम किसी को कहते हैं ना गुड बाई, खुदा हाफिज जाओ, ये खुदा हाफिज तो अच्छा वर्ड है लेकिन कह रहा मैं कह रहा होता हूँ गुड बाई लेकिन मेरे अंदर से निकल रहा होता है जान छोड़ो मेरी, और वो आगे आ भी रहा है। उसने कहा था मैंने गुड बाई कहना सीख लिया है व्हेन आई मीन, लेकिन मेरा मतलब ये होता है उसका, उस गुड बाई का मेरा मतलब होता है गुड रिडेंस। रिड कहते हैं जान छोड़ना, मेरी जान छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, गुड रिडेंस कि मेरी जान छोड़ो। कह रहा है मैं कहता गुड बाई हूँ लेकिन उसका मतलब ये होता है कि मेरी जान छोड़ो, मीन कहते हैं मतलब को। और टू से ग्लैड टू मीट यू, जब मैंने कहना हो ना मुझे तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई, ग्लैड कहते हैं खुशी होना, टू मीट यू, टू या फिर इन्फिनेटिव है टू मीट, मुझे यहाँ तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई, जब मैं ये कहता हूँ ना उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है कि विदाउट बीइंग ग्लैड मुझे कोई खुशी नहीं हुई, विदाउट बीइंग ग्लैड मुझे खुशी नहीं हुई, जब मैं कहता हूँ खुशी हुई है। यहाँ भी मैं डंडी मार रहा हूँ। दो बातें होगी। एक और मैंने सीखा है एंड टू से इट हैज़ बिन नाइस टॉकिंग टू यू, कह रहा जब मैं कहता हूँ ना तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर देखें इट हैज़ बिन नाइस टॉकिंग, टॉक होता है बातें करना, हैज़ बिन प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ बिन सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, मैं आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, मुझे नाइस लगा, अच्छा लगा। जब मैं ये कहता हूँ ना इसका मतलब ये होता है आफ्टर बीइंग बोर्ड कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, जान छोड़ो जाओ यहाँ से, मैं बोर हो गया हूँ लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हें तुमसे बात करके अच्छा लगा है। अब ये कह रहा है मैंने सीखा है लाइफ में, जितनी चीज़ें सीखी ना बेटे इन सारों को एंड पे उसने कहा है म्यूट थिंग्स, म्यूट कहते हैं जिसकी ज़बान ना हो, जो बोल ना सके, ये सारी की सारी डेड चीज़ें हैं जो उसने सीखी हैं, जितनी सीखी हैं इनको एंड पे उसने कहा है कहेगा कुछ। कह रहा मैंने ये भी सीख लिया है कि जब मैं बोर होता हूँ लेकिन उससे कहता हूँ कि मुझे तुमसे मिलके ना बड़ा अच्छा लगा है। फिर कहता है अब 7वें प्यारे में जो 7वें स्टैंडे में बात बता रहा है, बट बिलीव मी सन, लेकिन बेटे मुझ पे बिलीव करो, बिलीव बेटे वर्ब है, बिलीव बिलीव्ड बिलीव्ड, इसका नाउन है बिलीव, अकीदा यकीन। कह रहा मेरे बेटे मुझ पे बिलीव करो, कुछ कहना चाह रहे, इसका मतलब इसकी जो इसका अंदर का जो इनर है सिंसेरिटी है, ऑप्टिमिज्म है, वो भी ज़िंदा है, इसका शऊर अभी ज़िंदा है, इसका जो है ना। और वो कह रहा है आई वॉन्ट, बेटे मुझ पे यकीन करो, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, आई वॉन्ट टू बी अलग है, आई वॉन्ट टू मैं होना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। कह रहा बेटे मुझे यकीन करो, आई वॉन्ट टू बी मैं बनना चाहता हूँ, मैं होना चाहता हूँ, क्या होना चाहता हूँ मैं, वट आई यूज टू बी जो मैं हुआ करता था, जो मैं हुआ करता था यानी बचपन में।
क्योंकि बचपन ऐसी चीज़ है जहाँ फेक कोई नहीं होता, जहाँ कोई चीज़ जो है ना वो गलत नहीं होती। अगर बच्चा है, मासूम है, वो लड़ता है तो लड़ेगा, प्यार करता है तो प्यार करेगा, नफ़रत है तो नफ़रत करेगा, जो है वो क्लियर नज़र आएगा। कह रहा बेटे मैं होना चाहता हूँ, फिर आगे कह दिया आई यूज़ टू बी, जो मैं हुआ करता था, यानी बचपन की बात कर रहा है, क्योंकि बचपन में ऐसा ही था। व्हेन आई वॉज लाइक यू, आ गई ना बात, जब मैं तुम्हारी तरह था, यानी तुम बच्चे हो तो जब मैं बच्चा था। लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह था, यहाँ लाइक आया है, लगता है जैसे सिमली होगी, लेकिन ये सिमली नहीं है, क्योंकि सिमली आती दो अलग चीज़ों के दरमियान, कंपटीशन कराया जाए ना दो अलग चीज़ों के दरमियान, वहाँ लाइक और एज वेल एज यूज़ करते हैं। ये लाइक लगा है लेकिन सिमली नहीं है, क्योंकि उसके अब्बू का कंपटीशन हो रहा है तेरी तरह। तो ये दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, दोनों एक जैसी चीज़ें हों तो उसका कंपटीशन नहीं होता, उसका कंपटीशन एडजेक्टिव से होता है। फिर अब देखें यहाँ कह रहा है आई वॉज लाइक, जब मैं तेरी तरह था। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू अनलर्न, अनलर्न, बेटे लर्न होता है सीखना, अन उसने शुरू में साबका लगा दिया प्रीफिक्स, अन करके उसने उसका मतलब नेगेटिव कर दिया है। लर्न सीखना, अनलर्न मैं नहीं सीखना चाहता, मैं बुलाना चाहता हूँ। क्या बुलाना चाहता हूँ? जो उसने सीखा है पीछे। यहाँ से शुरू हुआ सीखना, वो चेहरे बदले हैं, फिर उसने कहा मैं हाथ मिलाना सीख गया हूँ बगैर दिल के, फिर उसने कहा मैं गुड बाई कहता हूँ, उसका गुड बाई नहीं मतलब होता, उसका मतलब मेरी जान छोड़ो। फिर मैं कहता हूँ मुझे खुशी हो, मुझे कोई खुशी नहीं होती। फिर मैं कहता हूँ मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा लेकिन मैं बोर होता हूँ। ये सारा मैंने सीख लिया है। अब कह रहा है बेटे मैं इससे जो अनलर्न करना चाहता हूँ, मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है ना पीछे, अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। ये बात थी असल जिसके ऊपर सारा मैं फोकस कर रहा था। कह रहा ऑल दीज, दीज कहते हैं बेटे, दीज यहाँ आपको पता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। कह रहा मैं ये सारी चीज़ें जो था ना वो भूलना चाहता हूँ, अनलर्न करना चाहता हूँ। जो आ गया मेरे पास मैं कहता हूँ छोड़ दूँ इनको, भूल जाऊँ इनको मैं, क्योंकि ये सारी की सारी म्यूटिंग थिंग्स हैं। म्यूटिंग कहते हैं जो बोल ना सकें, वर्थलेस चीज़ें बेटे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बोलने से मुराद है कि जिसके अंदर कोई जान ना हो। ये सारी चीज़ें बेजान हैं, जो मैंने सीखा है सारा वर्थलेस है, इसके अंदर कोई जो है ना वो वैल्यू इंसान की उसके अंदर वर्थ नहीं है, इंसान की वैल्यू नहीं है, अंदर से खामोश है। तो बाहर से मैं सलाम ले रहा हूँ, क्या फ़ायदा उसका, मेरे अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही, मेरे अंदर से कोई स्टेमुलेशन नहीं हो रही, मिलके मेरे भाई को मिलके मोहब्बत नहीं जागी, स्टेमुलेशन नहीं हो रही, जिसका मतलब म्यूट ही हो गया ना। इन सारी चीज़ों को उसने म्यूट थिंग्स कहा है। अब आपसे पूछिए कि म्यूट थिंग्स क्या है, तो ये सारी जो उसने गिनी है ना, चेहरे बदलना, हाथ मिलाना, गुड बाई कहना, ये सारी की सारी म्यूट चीज़ें हैं, म्यूट थिंग्स कहा उसने। कह रहा है बेटे मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ। देखें मैंने कहा ना ऑप्टिमिज्म नज़र आ रहा है हमें यहाँ, उसके दिल अभी ज़िंदा है, दिमाग अभी ज़िंदा है, शऊर अभी ज़िंदा है, जो ऐसी सोच उसके दिल में आई है। अब कह रहा है मैं म्यूटिंग थिंग्स को अनलर्न करना चाहता हूँ, भुलाना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। तो फिर क्या करूँ? मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू री लर्न, इनमें से ज़्यादा जो मैंने सीख चुका हूँ ना बेटे, इनको मैं री लर्न करना चाहता हूँ। री लर्न, दोबारा सीखना, री जब लगता है दोबारा के लिए आता है। जैसे टर्न घूमना, री टर्न फिर घूमना, ओपन खोलना, री ओपन दोबारा खोलना, री आता है, री यह सुफिक्स है जिसे हम कहते हैं साबका है। री लर्न, मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ जो मैं भुला चुका हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें दोबारा सीखना चाहता हूँ। री लर्न हाउ टू लाफ फॉर माई लाफ इन द मिरर, कैसे हंसना है मैं ये सीखना चाहता हूँ। कहता उस लाइफ उस लाफ की तरह नहीं जो मिरर में होता है। देखें बेटे मिरर में आप शीशे के आगे खड़े होकर आप मुस्कुराते हैं ना, तो मुझे आप बताएं उसके अंदर से आपके दांत तो नज़र आ जाएंगे, लेकिन आपकी फीलिंग, दिल, आँखें, ये उसके जो एक्सप्रेशन अंदर से वो तो नज़र नहीं आएंगे ना। तो कह रहा है मैं सीखना चाहता हूँ लेकिन मुस्कुराना सीखना चाहता हूँ जैसे पहले मुस्कुराता था। अगली बात इस बात को क्लियर कर देगी, वो ये है शो ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक बेयर फैंग्स। जिस तरह शीशा कह रहा है, शीशे के सामने मैं खड़ा होता हूँ तो शीशा मुझे मेरे ही दांत दिखाता है। अच्छा दांत कब नज़र आते हैं? जब आप मुंह खोलेंगे तो सांप के दांत कब नजर आएंगे? जब सांप मुंह खोलेगा। मुंह सांप का बंद है तो आपको तो उसके दांत नजर ही नहीं आएंगे। इस तरह की शेर है, चीता है, वो जंगल में जा रहा है, आप सारा दिन वहाँ बैठे रहें, आपको उसके दांत नजर नहीं आएंगे। जब वो अटैक करेगा किसी के ऊपर तो उसका मुंह खोलेगा, दांत नजर आ जाएंगे। उस नजर आने को उसने बेर कहा है। बेर कहते हैं बेटे नंगा, जिसे कहते हैं नंगा, मतलब कि दांत नजर आना। देखो ना एक आदमी बोल रहा है
तो थोड़े थोड़े दांत तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर वो जब खुल के हंसेगा, बोलेगा, तो ये डॉग है, बार्किंग करेगा, तो आपको पूरे दांत नज़र आएंगे। यहाँ उसने ये बात की है, कह रहा मैं शीशे के सामने जब मुस्कुराता हूँ मुझे वो टीथ नज़र आते हैं, लेकिन कैसे नज़र आते हैं? ऐसे ऐसे नज़र आते हैं। स्नेक्स बेयर फैंग्स, स्नेक कहते हैं सांप को, ऐसे उसने लगाया कब्जा दिखाने के लिए। सांप के बेयर कहते हैं नंगे, फैंग्स कहते हैं दांत, टीथ। मुझे सांप के नंगे दांत नज़र आते हैं। नंगा से मुराद मैंने कहा दिया ना, जब मुंह खोलेगा तो दांत नज़र आएंगे, मुंह के अंदर तो नज़र आएंगे नहीं। मुंह खोलने की यहाँ इशारा हो रहा है कि मुंह खोला सांप ने तो उसके अंदर से मुझे जो है ना वो उसके टीथ नज़र आए हैं। अब टीथ मैंने बताया जुल्म की निशानी है, क्योंकि जब भी टीथ खुलते हैं, अगर शेर के हों, जानवर के हों, कुत्ते के हों, शेर के हों या स्नेक के हों, ये सारे के सारे जब मुंह खुलता है समझो आगे मौत है, आगे आप पे अटैक होना है, आप पे जुल्म होना है, कोई भी दांत किसी भी तरह से। तो ये भी एक मेटाफोर यूज़ किया उसने दांत के लिए। अब उसने कहा था कि मुझे मेरे वो दांत मुझे सांप की तरह नज़र आते हैं, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं ना, मोहब्बत कोई नहीं इसके अंदर ना। यहाँ तक ये 7 स्टैंजा आपके ख़त्म हो गए हैं। आखिरी स्टैंजे में उसने सम अप किया है बात को, वो कह रहा है सो मैंने कहा ना, अब ये मोल्ड होना चाहता है, बदलना चाहता है, अपनी आदतें बदलना चाहता है। ये इसको पता चल गया कि मैंने जो बातें सीखी हैं वो सारी की सारी म्यूट थिंग्स हैं, वो गलत हैं, मैंने गलत सीख ली हैं, उनमें कोई जान नहीं है, लाइफ नहीं है, लाइफलेस चीज़ें हैं वो। लेकिन अपने बेटे से कह रहा है बेटे मैं ना दोबारा रिस्टोर करना चाहता हूँ, वापस आना चाहता हूँ, ये बात उसने कही है। सो शो मी सन, मुझे दिखाओ मेरे बेटे, मुझे बताओ। बेटे से मदद मांग रहा है, ये आयरनी है और क्या है? आयरनी तो है, बाप बेटे की मदद करता होता है और यहाँ बाप बेटे से मदद मांग रहा है। तो ये उसने, क्योंकि वो मासूम है, छोटा है, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उसने कहा था सो शो मी सन, मुझे मेरे बेटे बताओ, मुझे दिखाओ। क्या बेटे से ले रहा है? वो ये ले रहा है, वो कह रहा है हाउ टू लाफ, ये बेटे मुझे बताओ मैंने कैसे हंसना है। फिर आगे शो मी हाउ, मुझे बताओ कैसे। ये 2 दफ़ा उसने कहे, पहले कहा है बताओ मैंने कैसे हंसना है, कैसे हंसना है मैंने, फिर ये बात कर दी है। इसका मतलब इस पर वो स्ट्रेस दे रहा है कि मैंने कैसे हंसना है, मैं हंसना भूल गया हूँ, मैं हंसता हूँ सिर्फ दांत नज़र आते हैं, मैं हंसना चाहता हूँ हार्ट के साथ, आइज़ के साथ, क्योंकि आइज़ देखें हार्ट तो नज़र नहीं आता किसी को, लेकिन आइज़ जो है ना ये एक जेस्चर है, आपको एक मैसेज देती हैं। आपकी आई बॉल्स हैं, आँखों के बॉल्स हैं, आपके चेहरे के उतार चढ़ाव हैं, आपके बोलने का अंदाज़ है, आपकी आवाज़ में अप्स एंड डाउन्स हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपके एक्सप्रेशन को शो करती हैं। कह रहा है ये तो हो गया ख़त्म, तो कह रहा है मैं इनको रिस्टोर करना चाहता हूँ, बेटे मुझे बताओ मैं कैसे हंसूँ। फिर आगे बात कर दी है आई यूज़ टू लाफ एंड स्माइल, जैसा मैं पहले हंसा करता था, फिर यूज टू लगा दिया है। जैसे मैं पहले हंसा करता था, लाफ एंड स्माइल 2 लफ्ज़ लगा दिए हैं। मैंने कहा था ये सिनोनीम है, दोनों का मतलब एक ही है, मुस्कुराना ही होता है। और मैंने अच्छी तरह बता दिया स्माइल होता है खाली मुंह से बोलना, कुछ ना, खाली मुंह के ऊपर एक ऐसे तासरात लाना, फीलिंग लाना हंसी वाली। लेकिन लाफ होता है मुंह से, मुंह खुल जाना, आपके आपके टीथ नज़र आना, कुछ बोल देना। कह रहा बेटे मैं दोबारा लाफ और स्माइल करना सीखना चाहता हूँ, जो मैं पहले किया करता था। फिर करो वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, उस वक्त मैं करता था जब मैं तुम्हारी तरह होता था। यानी कि उस वक्त की बात है जब मैं तुम्हारी तरह होता था। वो जो मुस्कुराता था मेरे बेटे, वो मुझे मुस्कुराहटें वापस लौटा दो। बेटे मैंने इसके वर्ड मीनिंग लिखे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि इसमें सारा मैंने क्लियर कर दिए मीनिंग। अब एक बात है, थीम तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तर्जमा भी आप कहीं से भी देख सकते हैं। मैं इसको इसके अंदर इसकी आई वांट टू पीप इट्स लाइंस, मैं इसकी लाइनों में झांकना चाहता था, आपके लिए अंदर से कोई मैसेज निकालना चाहता था, वो मैंने इसके अंदर जाने की कोशिश की है। इसका थीम भी मैंने छोटा सा निकाला है, वो आपको बता देता हूँ मैं। द पोएट वांट्स टू रिस्टोर, पोएट वापस लाना चाहता है, रिस्टोर होता है वापस लाना, वापस लाना चाहता है हिज चाइल्डहुड, अपना बचपन, इट्स हैबिट्स, उसकी आदतें बचपन की, इट्स इनोसेंस, उसकी इनोसेंस होती उसकी जिसे कहते मासूमियत लाना चाहता है वो, इट्स सिंसेरिटी, उसकी सिंसेरिटी लाना चाहता है, मुखलसपन वापस लाना चाहता है वो। कैसे? ऑल्दो द पोएट हैज़ लर्न टू फेस द वर्ल्ड विद हिज फेकिज्म, कह रहा है अगरचे उसने दुनिया को फेस करना सीख लिया है, लेकिन गलत तरीके से फेस वो करता है। अगर वो सही समझे तो ये क्यों कहे कि मैंने बदलना है अपने आप को, बेटे से कह रहा है मैं बदलना है अपने आप को, इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है।
कह रहा उसने दुनिया में रहना सीख लिया है फेकिज्म के साथ, लेकिन अब है बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, वो मुतमिन नहीं है, वो इस फेकिज्म से तंग आ गया है। कहता है मैं रियलिटी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ही आस्क्स हिज सन, वो अपने बेटे से कहता है, बेटे से मदद मांगता है, किस लिए? टू ब्रिंग इट्स बैक, कि उसका माजी उसको वापस लौटाया जाए। देखें बेटे, माजी बात यहाँ बचपन की हो रही है। हम जब देखें, हम जब बात करते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बैठ के बात करते हैं तो वो कह रहे हैं जी पिछले लोग बड़े मुखलस होते थे, आजकल तो लोग मुखलस ही नहीं है। बात ठीक है, पिछले लोग मुखलस होते थे, मुखलस होते थे, वो लोगों की बात कर रहा है। यहाँ बात हो रही बचपन की। आजकल कोई बच्चा होगा, सारे बच्चे आजकल मुखलस ही होते हैं। फिर वो कह रहा है हम कहते हैं जी पुरानी दौर की तालीम बड़ी अच्छी थी, जो मैट्रिक था वो फ़लाँ जनाब एसी लग गया था, फ़लाँ जज लग गया था। लेकिन बेटे आज क्यों, आप क्यों नहीं अच्छी? तो ये हम माजी की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ उसने माजी की बात की है। एक उसने फेसेस की बात की, चेहरों की। देखें बेटे, चेहरे इंसान का ना, कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द मैन। चेहरा इंसान का इंडेक्स होता है, जिस पे वो दूसरों को नज़र आता है कि अंदर इसके क्या हो रहा है। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं उसको, लेकिन चेहरा जो उसने यहाँ कहा ना बना लेते हैं, ये तो फेक है, बनाता है फेक के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चेहरे इंसान बनाता है। देखें ना, आप किसी खुशी में गए हैं, शादी ब्याह में गए हैं, ढोल बाजे बज रहे हैं, वहाँ आपका चेहरा और होगा, खुशी वाला होगा। अगर किसी फौतगी पे आप बैठे हुए हैं, किसी जनाजे के साथ जा रहे हैं, वहाँ आपका चेहरा और तरह का होगा। अगर नहीं रोएंगे तो रोने जैसा मुंह तो बना लेंगे ना आप। वो चेहरा आपने फिर बदल लिया, फिर मेकअप करके भी चेहरा बदला जा सकता है। फिर उसने कहा था कि आप मुंह में कोई कड़वी चीज़ खाते हैं, फिर आपका चेहरा बदल जाता है, तासर आपके बदल जाते हैं। आप किसी से नाराज़ हैं, बच्चे से, आपका चेहरा बताता है कि आप नाराज़ हैं। चेहरे तो आप बदलते हैं हर जगह, खुशी गमी कड़वी चीज़, नागवार जैका, नाराज़गी, बच्चों के साथ की और कुछ भी वजह, चेहरे हम बदलते हैं। लेकिन उस चेहरे के पीछे फेकिज्म नहीं होता। अगर हम नाराज़ हैं तो उसके चेहरे भी हम अंदर से भी नाराज़ ही होते हैं। ये नहीं कि हम दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं हम लोग करते। तो चेहरे बदलते हैं हम लोग, लेकिन उसमें दिखावा नहीं होता। तो बच्चा जो है ना, बच्चा बच्चा जो है वही होगा। अगर नाराज़ है तो नाराज़ है, उसने आपके साथ दिखावा नहीं कर सकता। तो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।